ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द टॉरस, पहले हम लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो ओह माय गॉड, लव लाइफ की बात कर रहे हैं। एक पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर द टॉरस। ऐसा लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ पैशन यू आर फीलिंग फॉर समवन। किसी के लिए बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं। लेट अस सी अबाउट योर लव लाइफ। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। सो बेसिकली यू आर सिटिंग समवेयर, सिटिंग इन द सेंस ऑफ आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने कमरे में बैठे, कहीं भी बैठे हैं। आई मीन सिचुएशन जो दिखाई दे रही है दैट यू कांट डू एनीथिंग। ओके, आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या यू आर फीलिंग दैट स्टक एनर्जी बाउंड। ओके, एंड यू आर वेटिंग फॉर द जस्टिस, न्याय, फैसले का वेट कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अगर आप मैरिड हैं, सिंगल है, क्या सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो आप उस चीज में डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, या आपने डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है। नाउ योर एनर्जी, you're stressed out about something। आप किसी चीज को लेके परेशान है टॉरस, स्ट्रेस्ड आउट है, मे बी फीलिंग जेलस, एंग्जाइटी, या आप लेट को नहीं कर पा रहे। एक हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है अराउंड द चेस्ट एरिया। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और आप अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको बुरे थॉट्स आ रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। यू आर वरिड अबाउट समथिंग, बेसिकली स्ट्रेस्ड है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, देर हाइडिंग, दे आर नॉट टेलिंग, या हो सकता है कि अपने काम में फोकस्ड है, अपने मनी में फोकस्ड है, अपने आप पे फोकस्ड है। लिटरली ये पर्सन कुछ नहीं बता रहे हैं कि इनके इनके लाइफ में क्या चल रहा है या क्या सोच रहे हैं। एक मुझे वो हिडन फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। ओके, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? दे आर रेजिस्टिंग। इंटेंशन ये है कि रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। सो मे बी ये रीजन हो सकता है आपकी टेंशन का। ओके, ये चीज हो सकती है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? ओके, टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। तो जिस तरीके से भी चीजें ठीक हो, ये वही चीज कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, ओके, कि इफ मूविंग फॉरवर्ड या लेटिंग गो, या मतलब जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन द सिचुएशन, या ऐसा कुछ हो सकता है। सो व्हाट्स द आउटकम? ओके, यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, या न्यू बिगनिंग। अब देखिए, जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, ये एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। ओके, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। दैट कैन बी पॉसिबल। जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि अगेन गिविंग इट अ चांस, या तो हो सकता है कि आप चांस देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या किसी भी तरीके से, यस, यू वर फीलिंग लाइक होपलेस, डिसअपॉइंटेड। लेट अस क्लैरिफाई कि ये जो नई बिगनिंग है, यस, आई थिंक आप किसी को मिस कर रहे हैं। हर हर पर्सन की सिचुएशन अलग है। कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, कोई मैरिड है, कोई सिंगल है। तो वट एवर इट इज, मुझे यहाँ पर एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, फ्रेश स्टार्ट विद योर पार्टनर ऑल्सो। ये चीज हो सकती है, कोई चांस दे रहा है। लेट अस सी, थोड़ा और हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, दिट इज अ टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, और उनको उनको वो रिग्रेट कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड। कोई यहाँ पे रिग्रेट कर रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है कि दिस इज अ सोल कनेक्शन, नो एक्सपेक्टेशन। आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, पर कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहते, या ऐसा कुछ है। और आप लोगों का रिलेशनशिप एक टर्निंग पॉइंट पे आ गया है। ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। ट्राइंग टू कनेक्ट, यस, यहाँ पर दी एंड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, सेपरेशन वाली। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। कोई बहुत डीपली हर्ट है। ओके, कोई यहाँ पर हर्ट है। सो एज आई सेड, एक दूसरे को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सिंगल्स के लिए हो सकता है ये एक नई शुरुआत हो सकती है, वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। जो लोग सिंगल हैं, ओके, और आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस्ड हैं, या हो सकता है ट्राइंग टू मूव ऑन और बिल्डिंग अ न्यू पार्टनरशिप। तो ये एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है टॉरस के लिए। बेसिकली आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, वो क्रॉस रोड्स पे आ चुका है। अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि आप करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉरस। ओके, सो टॉरस, करियर वाइज आपका जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा?
ओके, सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है चेंज। ओके, आपके करियर में चेंज आएगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि स्टेगनेंट एनर्जी है, यू आर फीलिंग लॉस्ट। कोई स्टार्टअप हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, आगे कैसे लेकर जाना है इस काम को। ये एक री इवेल्युएशन हो सकती है, चेंज हो सकता है, बट इट विल ब्रिंग यू गुड रिजल्ट्स। ये आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। फाइनेंशियल गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द फ्यूचर फॉर ऑल द टॉरस। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट टेक टेंशन। ओके, ये जो वक्त आपको मिला है, यस, कंपोजर, 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये इसलिए मिला है ताकि आपने जो गलतियां की, ओके, या जो चीजें ओवरलुक की आपने, पहले कुछ चीजें हैं जो आपने इग्नोर की होंगी या ओवरलुक की होंगी, या कुछ नुकसान हुआ है, तो उस चीज को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ओके, बिकॉज यहाँ मिस कैलकुलेशन का कार्ड आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी बेसिकली इज अबाउट री इवेल्युएटिंग, खुद को वक्त देना और चीजों को कैलकुलेट करना दोबारा से कि कैसे ठीक है। ओके, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मिस्टेक्स इज अ गुड साइन। सो आप को समझ आ रही है कि कहाँ आपने गलतियां की हैं और कहाँ आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सो आई सी अ चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली चीज़ें ठीक होंगी इन द फ्यूचर, एंड आई थिंक देर इज समबडी रेडी टू हेल्प यू, टू गाइड यू। इस टाइम पे हो सकता है कि अगर कोई भी पर्सन आपके अराउंड है जो आपकी मदद करना चाह रहा है और ट्राइंग, जो पहले आपने शायद हो सकता है कि ध्यान ना किया हो, तो यू शुड रेडी टू एक्सेप्ट द हेल्प। ओके, कि अगर आपको कोई गाइड कर रहा है बेसिकली, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो लेट्स टॉक अबाउट द गाइडेंस पार्ट हियर फॉर ऑल द टॉरस। गाइडेंस क्या है? वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर एनर्जी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन जो है ना, ये आपको गाइड कर रही है टुवर्ड्स समथिंग न्यू, और एनर्जी वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है किसी चीज को लेके कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप किसी चीज को लेके बहुत, सो आपको कहा जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स। और दूसरा ये है समथिंग इज नियर। ओके, अ चेंज इज नियर विद रूस्टर हियर। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ रीडायरेक्ट किया जा रहा है आपको। यस, आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स योर विक्ट्री, कि कैसे आप खुद पे वर्क करें। ओके, एंड हीलिंग योर सेल्फ, मे बी किसी पर्सन के थ्रू, किसी सिचुएशन के थ्रू बार बार वो टर्निंग इनका कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको खुद से बार बार कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, दैट रिकनेक्ट विद योर सेल्फ। और अबाउट that energy, self love, feminine energy, maybe there is something जो आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है अंदर ही अंदर। मे बी चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं, कुछ है। हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है। सो आप बहुत ज्यादा किसी बात को लेके चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट एल्स। यस, ये आपका जो वक्त है ना, ये अब अपग्रेड होने का है। तो आपको शायद तभी इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लीज अपग्रेड, तभी एक्सपेंशन होगी, तभी चीजें बदलेंगी। कमिंग इनटू योर मैस्कुलिन एनर्जी, जो चीजें आपने ओवरलुक की, खुद को ओवरलुक किया, या हो सकता है कि राइट स्टेप्स नहीं ले पाए, या तो बैलेंसिंग योर फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, ये आपको कहा जा रहा है, तभी वो अपग्रेड हो पाएगा। वाओ, एंड इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डिवाइन यूनियन। ओके, और यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, टर्निंग इन अगेन विद द यिन एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक वर्किंग विद इन योर सेल्फ, अपनी कमियों पे, या जो भी अंदर चीजें हैं जिसको आपको हील करना है, खुद को वक्त देना है, प्रायोरिटाइज करना है, चेंजेस लेके आने हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम विद इन देन आउटवर्ड्स। ओके, तभी वो एक्सपेंशन का वक्त आएगा। तो वो चीज, और वो आ चुका है, आने वाला है। मे बी इट्स लाइक अ यूनियन। ओके, और रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप और एनीथिंग जनरल इन योर लाइफ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।